बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका में भी भारतीय जारिद का मुंहतोड़ जवाब देने पर पाक फौज की तारीखी फतेह पर यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद। वहाँ से जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद शफी से। जी अमजद शफी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका में भी पूरे पाकिस्तान की तरह भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और पाक फौज की तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर की तकरीब मुनक्कद की गई। तफसीलात के मुताबिक यौम तशक्कुर के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस नौशहरा विरका में परचम कशाई की तकरीब और रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरजादा, साबका MNA हाजी मुदस्सर क़यूम नारा साहब और MPA चौधरी इरफान बशीर गुजर साहब ने शिरकत की। तकरीब में मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। यौम तशक्कुर के हवाले से शुहदा की कब्रों पर फातिहा खानी की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रैली के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए, शुहदा के हक में और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। जी मरसूस मार्का हक में तारीखी फतेह पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने दुआया तकरीब का इनेकाद किया और पाक फौज को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर डिजी फूड अथॉरिटी ने क्या कहा, जानते हैं इनकी इस वीडियो पैगाम में। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से ऑपरेशन बुनियाद पर मरसूस के शुहदा और गाजियों को हम सलाम पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अफवाज की बहादुरी, उनकी जुर्रत और उनकी अजमत को हम सलाम पेश करते हैं। खसूसी तौर पर जिस तरीके से हमारी फ़िज़ाइया ने और हमारी पाक आर्मी ने और बहरिया ने जिस तरीके से दुश्मन के अज़ाइम को मिलाया, ये काबिल सब तहसीन है और पाकिस्तान के वक़ार को पूरी दुनिया के अंदर बनाने में हम सब पंजाब फूड अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से अफवाज पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस बार की तरह शुजाबाद में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। इस हवाले से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन में रैली निकाली गई और सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ साउथ पंजाब सैयद जुनैद इकबाल से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, जहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। इस हवाले से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन में सेमिनार मुनक्किद किया गया और रैली भी निकाली गई। रैली में असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर असातिज़ा और तलबा का जज्बा दीदनी था। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक बोस नारों से गूंजती रही। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनका गरूर और राफेल दोनों खाक में मिला दिए। इस मौका पर डॉक्टर अजरा यास्मीन और तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाक फौज के साथ इजहार तशक्कुर और इजहार यकजहती बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारी पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लाम का किला है और रहेगा। पाक फौज के साथ हमारी यकजहती और हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला हर महाज पर हमारी पाक फौज को कामयाबी अता फरमाए, आमीन। इस ऑपरेशन के थ्रू हमने हमारी पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब इस तरह से दिया कि जो उनका राफेल तैयारा था उसको गिरा दिया गया है। राफेल तैयारे को बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता था, लेकिन हमारी पाक फौज ने उस राफेल तैयारे का भी चकनाचूर कर दिया। Like Qaid-e-Azam said that no power on earth can undo Pakistan. Pakistan zindabad, Pak Army zindabad. I would like to say on Operation Bunyan Marsoos, the word picked from verse of Holy Quran symbolizing national unity and unwavering commitment to safeguard the sovereignty of homeland. Thank you. बुनियानुल मरसूस जो कि पाक फौज ने अभी किया है कारनामा बहुत बड़ा, इसका जो नाम है वो कुरान पाक के आयत से लिए गया है, जिसका मतलब है आहीनी दीवार। तो इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान ने इंडिया के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया है और पूरी दुनिया को अमन और सलामती का पैगाम दिया है और इसके अलावा ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम अपने अमन और सलामती के लिए पुरअज़्म है। असातिज़ा और तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं
اور بھارت کا علاقے کا چودھری بننے کا خواب کبھی پورا ہونے نہیں دیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کو دنیا میں منفرد بناتا ہے۔ کیمرہ مین عدنان ملک کے ساتھ سید جنید اقبال، شجاع آباد۔ محمد سلیم سومرو کی رپورٹ کے مطابق فاجیدن یونین کونسل بھامری کے گاؤں غازی خان ملک کراشی غریب بزرگ الادینو ملک کے 2022 کے سیلاب میں گھر کی تباہی کے بعد اب آگ کی تباہی نے پورا گھر جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ بزرگ مدد کے لیے صحافیوں کے پاس پہنچ گیا۔ بزرگ الادینو ملک نے بتایا کہ پہلے 2022 کے سیلاب سے پورا گھر تباہ ہو چکا، کسی نے مدد نہیں کی، اپنی مدد آپ کے تحت گھر کا کام کروایا۔ اب آگ نے تباہی مچا دی اور آگ لگنے سے گھر کا تمام قیمتی سامان جانور جل کر خاکستر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، مدد کے لیے یو سی چیئرمین سمیت کونسلرز کے پاس مدد کے لیے پہنچا مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ بزرگ الادینو ملک نے سندھ حکومت اور ضلعی حکومت سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، کہا کہ میری مدد کی جائے تاکہ میں پھر سے اپنے بچوں کے ہمراہ اپنی چھت کے نیچے رہ سکوں۔ کی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ شنیوٹ کے زیر اہتمام یوم تشکر کی بھرپور تقریبات، جن کا آغاز ضلع بھر کی مساجد میں شہداء پاکستان کے لیے قرآن خوانی اور دعا سے ہوا۔ شہر بھر کی شاہراہ پر شکریہ افواج پاکستان کے بینرز آویزاں، ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی سے یادگار شہداء پولیس تک عظیم الشان ریلی۔ ڈپٹی کمشنر سفیرہ گوندل اور سلیم خٹک ایس پی انویسٹیگیشن شنیوٹ نے ریلی کی قیادت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی مولانا محمد الیاس سنیوٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل طلحہ سعید اور ضلعی صدر تاجران حاجی جمیل فخری، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مہر مقصود ہرل، تاجر رہنما ملک شاہد اور ضلعی محکموں کے افسران، انجمن تاجران کے نمائندگان، بار ایسوسی ایشن، صحافی، اساتذہ اور سینکڑوں کی تعداد میں طالب علموں نے شرکت کی۔ جامشورو مولا بخش جمالی کی رپورٹ کے مطابق کوٹرے کے علاقہ خدا کی بستی میں ملاح اور خاصیلی برادری کے درمیان خون ریز جھگڑا ہوا، جس کے نتیجہ میں کشیدگی کی فضا قائم ہے اور واقعے کے بعد کوٹری تھانہ پر خاصیلی برادری کے 6 افراد کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی۔ دوسری جانب ملاح برادری نے DIG حیدرآباد، SSP جامشورو اور ظفر صدیق جھانگا اور DSP کوٹری شاہنواز جوکیو سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ SHO سائٹ زاہد جھتیال اور ASI نثار ابڑو کے خلاف فوری نوٹس لیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جھگڑے کے بعد مجرمان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ جامشورو مولا بخش جمالی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری نے SSP جامشورو محمد صدیق چھانگا کے ہمراہ کوٹری کلچر سینٹر میں یوم تشکر کے موقع پر قومی پرچم لہرا کر تقریب کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کوٹری کلچرل سینٹر سے ریلی نکالی گئی جو کہ المدینہ چوک تک پہنچی۔ ریلی کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری اور SSP ظفر صدیق چھانگا نے کہا کہ یوم تشکر بھارت کی جارحیت کے متوڑ جواب کے اعتراف میں منایا جا رہا ہے اور ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب ملک کی سلامتی، خود مختاری اور بقا کے لیے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دشمن کی ہر سازش کا بھرپور جواب دیں گے۔ میں بھی یوم مارکہ حق قومی ملی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ شیخ پورہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں پرچم کشائی کی تقریب، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر DD کالج کے سمیت طلبہ کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود۔ شیخ پورہ سے علی رضا بٹی کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں صبح دن کا آغاز تمام مساجد میں شہداء اور مارکہ حق کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ شیخ پورہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں پرچم کشائی کی تقریب میں آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ طلبات کی جانب سے قومی ترانے کی دھن پر پریڈ کا انعقاد پوری قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر اور اپنے بہادر افواج کو تاریخی خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر کی زیر سربراہی یوم تشکر کی تقریب کا انعقاد۔ یوم تشکر کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر سربراہی قومی پرچم لہرانے کی تقریب ڈی سی آفس کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔
अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद मनशाउल्ला भट्ट और चौधरी नवीद अशरफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल संघेड़ा और अयूब बुखारी, मुजफ्फर मुख्तार, AC अनम बाबर और CO MCS मल्क एजाज के अलावा मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में शिरकत थी। स्पोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने वाली खवातीन समड़ियाल की इंतजामिया से परेशान। बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम का अमला खवातीन के साथ बदतमीजी करता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमान भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये समड़ियाल बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का जो मरहला जारी है, यहाँ पर अगर बात की जाए समड़ियाल के शहरियों की, तो समड़ियाल शहरी इससे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जब हमारी जो शहरी हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो अमला है उनकी तरफ से कहा जाता है कि आपने पैसे लेके 10,000 वाला सूट पहन लेना, 20,000 वाला सूट पहन लेना, आपने क्या करना, अपने बाजार चले जाना है, जबकि ये उनको गवारा नहीं देता। ठीक है, अगर समड़ियाल की इंतजामिया को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और जो ये तरीकाकार है बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का जो एक मरहला जारी है उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाए। और जब हम वहाँ पे कवरेज करने के लिए तो हमें एक भी कवरेज से रोका गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई। और जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस की जो एहलकार है वो खवातीनों के ऊपर हाथ उठाई भी दिखाई दे सकती है। जी मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई और सेमिनार का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशर और चीफ ऑफिसर उमर मुख्तार ने की। रैली बल्दिया के सब्ज़ाजार से अल्लाह चौक तक निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर की फिजा तरानों और पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। शुरका का कहना था कि हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और इसका गरूर और राफेल दोनों खाक में मिला दिए। तशक्कुर के दिन पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर दिन मनाया गया है और उसी हवाले से शुजाबाद में भी एक रैली निकाली गई है। डिफरेंट स्कूल्स में रैली निकाली गई है और फजर प्रेयर्स के बाद यौम तशक्कुर का दिन मनाया गया है। इस हवाले से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी पाक फौज से बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें उन पर फ़ख्र है कि उन्होंने इंडिया को हमारे दुश्मनों को बहुत अच्छा जवाब दिया है और हमेशा हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे और हमारा अज़म यही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद।